हेलो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले ये स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसका सब कुछ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को सीधे साइड में उसको एक दूसरे के ऊपर लगा के पिन अप कर लिया है शोल्डर और मोरी के साइड में। और यहाँ पे जो सलवार का मेरा कपड़ा बचा हुआ था उससे कुछ इस तरीके से नेक पैटर्न बना लिया है बुकरम लगा के। अब इसके इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगा के मैं फ्रंट पोर्शन से उसको अटैच कर लूँगी। पूरा यू शेप में अटैच करने के बाद में इसके ऊपर मैं जहाँ पे सिलाई लगाई हुई है उसके आगे पाव इंच पे एक निशान लगा लूँगी और उस निशान के ऊपर इसे अब इस यू शेप के कर्व पे मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी ताकि ये फिटिंग में सही से बैठ सके। अब सारे कट लगने के बाद में इस डिज़ाइन को मैं पलट दूँगी। जो मेन फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर इसे पलट के इसे थोड़ा सा दबा के सेट करूँगी और फॉर सेफ साइड में इसमें पिंस भी लगा लूँगी ताकि बाद में हिले नहीं। पूरा गोलाई में लगाने के बाद में ये नीचे जो एक्स्ट्रा का डिज़ाइन बनाया हुआ है उसके ऊपर भी पिंस लगा के मैं सिक्योर कर लूँगी। अब ये डिज़ाइन पे मैं दो जगह पे सिलाई लगाऊंगी, एक तो अंदर ये यू शेप में और ये जो बाहर आउटर लाइन में जो डिज़ाइन बनाया है उस पे। अब यहाँ पे बैक पोर्शन के लिए भी मैंने सेम अस्तर और मेन फैब्रिक को पिन से अटैच कर लिया है और 3.5 विड्थ और 8 इंच हाइट लेके यू शेप में मार्क कर लिया है और इस लाइन के ऊपर मैं अभी इसको स्टिच करूँगी। अब बैक पोर्शन पे भी मार्क पे सिलाई लगाने के बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के इसे भी मैं कट करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में इसमें भी यू शेप में मैंने कट्स लगा लिए थे और 1.5 इंच का उरे पट्टी सलवार के कपड़े में से लेके इसे फ्रंट साइड से इसे अटैच करने वाली हूँ। ये उरे पट्टी को बीच में से फोल्ड करके इसका ओपन साइड बाहर रख के इसको किनारी पे सिलाई लगा दूंगी। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके के लगाना है, यहाँ की सिलाई देख देख के लगाना पड़ेगा आपको। अब इसे भी मैंने यहाँ पे नॉचेस लगा दिए थे और एक्स्ट्रा का पोर्शन सारा कट कर दिया था। अब इसे ये जो मेन साइड है इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब वापस फ्रंट पोर्शन की तरफ आते हैं। ये आप पिन अप करके लिया था उसके एकदम किनारी पे सिलाई लगाएंगे। अब इस डिज़ाइन की दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे, वो भी किनारी पे ही लगाने की कोशिश करनी है। तो कुछ इस तरीके से मेरा फ्रंट पोर्शन बनके रेडी है। अब बारी है स्लीव्स की। ये स्लीव्स में मैं ज़्यादा कुछ करने वाली हूँ नहीं, बस इसको किनारे पे सिलाई लगा के उसको उल्टा कर दूँगी। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक सीधा रख के उसके ऊपर अस्तर लगा दिया है और इसके एकदम किनारे पे सिलाई लगा दूँगी एक पहिए की। जब ये सील के रेडी हो जाएगा तो इसको सीधी साइड में फोल्ड करके दबा लेंगे थोड़ा सा फिंगर्स से। कॉटन का अस्तर है तो ये आराम से फोल्ड हो जाता है। फॉर अ सेफ साइड मैं इसको पिन अप करने वाली हूँ। पहले सेंटर में करूँगी फिर साइड में करूँगी और इसकी एकदम किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। ये सिलाई लगने के बाद है में मेरे दोनों स्लीव्स इस तरीके से रेडी है। स्लीव्स के बाद में अब बारी है ड्रेस के शोल्डर जोड़ने की। तो दोनों बैक एंड फ्रंट पोर्शन के शोल्डर कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के गले के साइड से इसको मिलाऊंगी और फिर इसे पिन लगा के सिक्योर कर लूँगी। दोनों शोल्डर सिक्योर करने के बाद में इसे किनारी पे एक पहिए की सिलाई लगा लूँगी। ओके, जब हमारा ये शोल्डर जोड़ के हो गया है, एक्सेस कपड़ा कट कर दिया है, तो अभी ये फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है। इस सिलाई को बैक साइड में इस तरीके से दबा लेंगे और अब बारी है स्लीव्स लगाने की। तो यहाँ पे याद है ना हमने मार्क किया था, ये फ्रंट साइड है, मार्क करने से ईजी हो जाता है, याद रखना। और यहाँ पे एक नॉच लगाया था, सेंटर को इस सिलाई के ऊपर अच्छे से पकड़ के स्लीव्स जोड़ लेंगे। ये हिले नहीं इसलिए मैं इसको एक पिन लगा रही हूँ।
खींचना नहीं है, इसे आराम आराम से रखते हुए करना है। आप पिन है तो अपना हाथ संभाल के थोड़ा थोड़ा पोर्शन रख के इसको सिलते जाएंगे। ओके, स्लीव्स लगाने के बाद में साइड फिटिंग करेंगे। यहाँ पे स्लीव के साइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जहाँ पे हमने मार्क किया था फिटिंग का, उसी लाइन के ऊपर एग्जैक्टली मैं स्टिच लगाते जा रही हूँ। अच्छा, इसे मैं सिलाई सिर्फ इस मार्क तक लगाऊंगी। ये मेरा वेस्ट हाइट का मार्क है, यहाँ से नीचे कट का फोल्ड होगा। तो अभी मेरा दोनों तरफ से फिटिंग का सिलाई लगा के हो चुका है। तो अभी साइड कट्स की बारी है। यहाँ पे मैंने अस्तर को ऑलरेडी हाफ हाफ ऐसे डबल फोल्ड करके मैंने और इसको स्टिच कर लिया है। अब साइड कट्स की बारी है। यहाँ पे भी 1/2 इंच प्लस 1/2 इंच ऐसे डबल फोल्ड करके इसे पिनअप कर लूँगी ताकि ये फिसले नहीं। ये कपड़ा थोड़ा फिसलने वाला है, इसलिए इसको पिनअप कर रही हूँ मैं बार बार। ऐसे 1 इंच का फोल्ड करते करते जहाँ तक हमने ऊपर से फिटिंग का सिलाई लगाया था उस मार्क तक इसको सिलना। अभी ये यहाँ तक ही हमें सिलना था, तो थोड़ा सा 1/2 इंच तक ऊपर लेंगे सिलने के लिए। फिर यहाँ पे सुई को अंदर करेंगे और सीधा कर लेंगे। देन इसे भी यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके लेंगे थोड़ा सा पहले ही, ताकि बाद में खुले नहीं। और झूलना है हमारा सिलेंगे इन तक। फिर यहाँ पे सुई को अंदर रखेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, फिर बंद करेंगे और इसे सिलना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एंड पे आते वक्त हमें ये फोल्ड करना है नीचे का, तो इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच और इसे भी 1/2 इंच करके कुछ इस तरीके से पहले 1/2 इंच फिर एक और 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर सुई रोक देंगे, 1/2 इंच प्लस 1/2 इंच इसे फोल्ड करेंगे और इसके यहाँ पे एंड में अभी हमें इसे भी फोल्ड करना है और घुमा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा साइड करते हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सिलाई लगाने के बाद में ये हमारा ड्रेस बन के रेडी है। मेरे बच्चों का कहना है कि ये डिज़ाइन गाउन के फ्रंट साइड जैसा लग रहा है, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये कैसा डिज़ाइन लग रहा है। ये बैक साइड है, इसमें मैंने डोरी बनाए थे, वो बताना रह गया था, सॉरी। तो ये टॉप बन के रेडी है। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच।